नमस्कार दोस्तों। अपने हाउस हस्बैंड के अनुभव को लेकर मैं बातचीत का एक सिलसिला शुरू करना चाहता हूं और इस संबंध में आज पहला वीडियो शूट कर रहा हूं। इसमें मैं बताने जा रहा हूं कि मैं हाउस हस्बैंड कब बना, क्यों बना। तो बात 3 साल पुरानी है। 3 साल पहले मैं एक प्रमुख समाचार पत्र में नौकरी किया करता था और मैं डेस्क जॉब पर था। रात में करीब 2 या 2:30 बजे मैं घर आता था काम खत्म करके अपना, और पत्नी को जो है सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ के 6 साढ़े 6 बजे स्कूल के लिए जाना होता था। तो ये रूटीन मैं पिछले 4-5 साल से फॉलो कर रहा था। इससे पहले मैं मेरठ में रह रहा था, तो पत्नी जो है मेरी दिल्ली में टीचर है, तो वहाँ से वे आना जाना किया करती थी। तो वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, डिस्टेंस भी काफ़ी थी और एक बच्चा हमारे पास था ही। तो उसके बाद हमने जो है फैसला किया कि हम मेरठ से गाज़ियाबाद शिफ्ट हो जाएंगे। गाज़ियाबाद हम आ गए, लेकिन सिलसिला परेशानी या भागदौड़ वाला वैसे ही बना रहा, क्योंकि जब दोनों लोग वर्किंग होंगे और उनके वर्किंग आवर्स अलग होंगे तो अलग अलग तरह के चैलेंज परिवार को संभालने में, परिवार के साथ समय बिताने में सबके सामने आते हैं। वो हमारे सामने भी थे। तो उसका रास्ता ये खोजा मैंने। पहले मैं रिपोर्टिंग में हुआ करता था, फील्ड रिपोर्टिंग दिन में काम होता था और रात 9-10 बजे तक ख़त्म हो जाया करता था। तो जब शहर बदल गया, जगह बदल गई थी, तो मैंने जो है अपना डेस्क पे ट्रांसफ़र ले लिया। ट्रांसफ़र लेने के बाद वो रूटीन और भी ज़्यादा एक्टिव हुआ, लेकिन वो मैं रात को 2 या 2:30 बजे घर लौटता था। अब इस सिलसिले में ये भी 2-3 साल निभा के देखा, कोशिश की, लेकिन वो चल नहीं पाया। तो फिर आखिरकार फैसला लिया कि नहीं भाई, ऐसे नहीं होने वाला। परिवार और बच्चा, परवरिश, हेल्थ, ये सब एक साथ मैनेज अभी नहीं हो पाएगा। तो 3 साल पहले मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन इस्तीफ़ा देने से पहले एक अच्छी बात मेरे साथ यह हुई थी कि मेरे पढ़ने की भी इच्छा थी। तो मुझे एक फेलोशिप अवार्ड हो गई थी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च। तो इससे मुझे पीएचडी में करने के लिए डॉक्टरल फेलोशिप मिल गई थी। तो ये एक कोइंसिडेंस कहिए, ये गोल्डन चांस कहिए, जिसने मुझे जो है हाउस हस्बैंड बनने के फैसला लेने में मेरे बहुत सपोर्ट की। मुझे लगा नहीं कि मैं नौकरी छोड़कर और घर के काम करने या बच्चे को संभालने जा रहा हूँ। तो नौकरी छोड़ने का एक मोमेंट मैं साझा करना चाहता हूँ। जब भी आदमी कोई नया काम करता है या उसे छोड़ता है, तो वो पल जो है वो खास या यादगार रहते ही हैं। और रात के करीब 2 या 2:30 बजे थे, मैं इस्तीफ़ा दे के ऑफिस से निकला। मैं स्कूटी से जो है गाज़ियाबाद के पुराने गाज़ियाबाद में नौकरी किया करता था। नेहरू नगर ऑफिस था मेरा, और वहाँ से वैशाली में करीब 15 या 16 किलोमीटर की डिस्टेंस होती थी। वो स्कूटी से मैं आया जाया करता था। तो जैसे ही मैं इस्तीफ़ा दे के निकला, तो मतलब ऐसा लगा मैं उन गलियों से, जो रास्ते से जो आ रहा था, कि मतलब ऐसी उनसे जान पहचान कायम हो चुकी थी। ना केवल रास्तों से हो चुकी थी, रास्ते में जो कई जगह ठिकानों पर मुझे कुत्ते मिला करते थे, उनसे भी मेरी एक तरह की जान पहचान हो गई थी। वो मेरी स्कूटी देख के भौंका नहीं करते थे, मुझे पता है कहाँ पर वो मिलेंगे। इसके अलावा रास्ते में पड़ने वाले पेट्रोल पंप, और उस रात जो है हेलमेट थोड़ी सी दूर चलने के बाद उतार के और जो है अपनी स्कूटी के हैंडल पे टांग लिया। वो हवा और वो ताजगी मैं महसूस करना चाह रहा था। और वो पल ऐसे थे, मतलब मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। एक खट्टी मीठी यादें तो थी ही, साथ ही ये भी था कि एक नई शुरुआत होने जा रही है। तो वहाँ से आते हुए मैं जो है मोहन नगर चौराहा पड़ता है, वहाँ रात में 1-2 जो रेडी हैं वो लगती हैं, जहाँ चाय, मैगी, बन मक्खन ये पूरी रात बनते हैं। वहाँ मैं रुका, वहाँ मैंने मैगी बनवाई मक्खन डलवा के और मैगी खाई। और मैं करीब आधा घंटा तक ऐसे ही वहाँ खड़ा रहा, सोचता रहा। तो मतलब इतना ऐसा महसूस हो रहा था, पता नहीं क्या जीवन में मतलब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है या कुछ भी ऐसा। तो वो या उसकी यादें जो हैं वो मेरे दिमाग में आज भी वैसे ही ताज़ा हैं। तो खैर घर आते आते जो है वो चीज़ें, वो मैं उस सारे पल को, उस दिन के उस सारे रास्ते को पूरी तरह जी लेना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं ये रूटीन मेरा अब शायद कभी नहीं होगा। रात में या इन्हीं रास्तों पे, इसी ऑफिस पे, इसी सड़क पे मैं दोबारा इस तरह से नहीं आऊँगा। नौकरी छोड़ने के बाद मेरा सबसे पहला टास्क तो यही था कि पीएचडी मुझे अपनी पूरी करनी थी। उसके लिए मुझे फेलोशिप मिली थी 2 साल के लिए, और 3 साल के अंदर जो है वो काम मुझे पूरा करना था। 1 साल रजिस्ट्रेशन कराई, मेरी पीएचडी को शुरू हो चुका था। तो सबसे पहला फोकस तो यही था कि मुझे पीएचडी करनी है, और घर में बच्चे की जिम्मेदारी, उसकी परवरिश और घर संभालना, ये तो साथ में था ही। तो ये सब काम मुझे साथ साथ करने थे। घर रह के भी ऐसा नहीं था कि कोई खाली बैठने वाली स्थिति थी, लेकिन ये ज़रूर था कि हाँ, नौकरी पे नहीं जा रहा था। और नौकरी पे नहीं जा रहा था तो एक तय रूटीन नहीं था जो पहले हुआ करता था।
हाउस हस्बैंड बनने के कॉन्सेप्ट पे मतलब दो बातें मैं कहना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि भाई कोई करियर है, आप करियर बनाने जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ज़रूर है जिसके बिना घर के काम किसी न किसी को तो करने हैं। जैसे मेरा ये मानना है, आप ये सोच के देखिए, अगर किसी घर पे ताला नहीं लगा है बाहर, और उस जब भी उस घर की बेल बजे और कोई घंटी अंदर से बजाए, बाहर से बजाए और अंदर दरवाज़ा खुले, तो ये देखिए ना, जिन घरों पे ताला नहीं लगा है, इसका अर्थ ये है कि कम से कम उस परिवार के एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी उस घर में खपाई है, कम से कम, तभी उस घर के बाहर ताला नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि घर पे रहने वाले लोग जो है किसी काम के नहीं होते या वो काम नहीं कर रहे। दरवाज़ा खोलना और बंद करना और घर में मौजूद रहना और उसकी देखभाल करना, उसे संभालना भी एक काम है ना। तो खैर मैं पीएचडी की बात बताता हूँ। तो 2 साल मुझे करीब उस पीएचडी को पूरा करने में लगे। मेरठ आना जाना होता था। पहला काम अपने लैपटॉप पे मैंने पूरा किया और फिर उससे जाके फाइनल वहाँ कराया। इस बीच ये काम मैं छुट्टी में ही किया करता था, जब यह हमेशा ख्याल रहता था कि पत्नी की और बेटे के स्कूल डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पत्नी तो खुद चल रही जाया करती, तो फिर बेटे को स्कूल पिक करना और ड्रॉप करना ये मैंने शुरू से खुद ही किया है। तो उनके जब दोनों की छुट्टी हुआ करती थी तो मैं जो है अपना काम पीएचडी का पूरा करने निकल जाया करता था फाइनल। तो इस तरह पीएचडी पूरी की। और इन 3 साल में जो और मैंने 2 काम किए, मतलब हाउस हस्बैंड रहते हुए घर के काम करते हुए। सुबह का काम तो हम मिलके कर लिया करते थे। इस बीच जो उनके जाने के बाद घर का काम बचता है, घर से कोई काम वाला आदमी बाहर निकल जाए, चाहे वो पति हो या पत्नी हो या दोनों हो या कोई तीसरा संभाले, तो उसके बाद उसे संभालने और समेटने के भी बहुत सारे काम हो जाया करते हैं। इन सब बातों, छोटी छोटी चीज़ों पे आगे मैं अपने अनुभव साझा करूँगा आपसे। अभी ये कहना चाहता हूँ कि फिर मैंने जो 2 और काम किए इस बीच। एक तो मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया, प्राइवेट किया मैंने, क्योंकि मेरा हिंदी पढ़ने और लिखने में रुचि है। तो वो मैंने सोचा कि हिंदी साहित्य को, उसके सिरे को एक बार, उसके इतिहास में जाके एक बार झांका जाए। तो मैंने एमए हिंदी साहित्य से किया और अच्छे खासे मार्क्स के साथ फर्स्ट डिवीज़न में मैंने उसे किया पूरा, क्योंकि घर पे बैठे थे तो पढ़ने का थोड़ा अच्छा मौका भी मिला इस बहाने। और दूसरा काम जो मैंने किया, जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जिसने मुझे गढ़ाया, जिसमें मैंने खुद को व्यक्त किया, और वो था, मैंने 2 किताबें लिखी हैं इस बीच। पहली किताब तो मेरे हाउस हस्बैंड बनने के ही संस्मरण है, मतलब उस किताब का नाम ही हाउस हस्बैंड ऑन ड्यूटी है। वो मेरे खुद के संस्मरण है। उस किताब पे फिर कभी बात करूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो और दूसरी किताब मैंने लिखी, एक नॉवल जो अभी कुछ 2 महीने पहले आया है, गेट वेल सून सोनम, है ना। तो ये 2 किताबें लिखी। तो 2 किताबों में मैंने खुद को व्यक्त किया, पढ़ने में मन रवा रहता है, तो ये मैंने इसको भी भरपूर एंजॉय किया। तो ये 2 काम और हुए। तो कुल मिला के 3 साल में 3 काम मैंने हाउस हस्बैंड वाली जिम्मेदारी निभाते हुए किए हैं। सामने 2 चैलेंज थे जब मैं इसको उठाने जा रहा था। पहला तो था अर्थ का, अर्थशास्त्र। आपका अर्थशास्त्र का मतलब है अर्निंग। ऐसी अर्निंग होनी चाहिए कोई जिससे परिवार आपका चल सके, तभी तो आप ऐसी चीज़ कर पाएंगे। कोई एक आदमी तो घर में कम से कम घर चलाने के लिए कमाने वाला होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र की मुझे चिंता नहीं थी, क्योंकि भाई वाइफ टीचर टीचिंग में थी, उनकी जॉब थी, और प्लस मैं भी फेलोशिप पे गया था। ऐसा तो नहीं है, कुछ अमाउंट मुझे भी मिल रहा था, तो अर्थ वाला संकोच नहीं था दिमाग में। और दूसरा है समाजशास्त्र। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, इन दोनों से जूझना होता है ना। उसे आप कैसे मैनेज करेंगे। आमदनी, आय के स्रोत घटाए नहीं जाते। मुझे याद है, मेरे एक सीनियर ने मुझसे कभी कहा था, जब कभी किसी से चर्चा करेगी मैं ऐसा फैसला लेना चाह रहा हूँ, ये सिचुएशन है, तो उनका कहना था, वो मुझे बड़ा याद आता है, कि आय के स्रोत घटाए नहीं जाते। बात अगर मैं कहूँ। दूसरा समाजशास्त्र। समाजशास्त्र, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, आपने फैसला कर लिया, कैसा होगा, ये तो नौकरी कर रहा था, छोड़ दिया, अब कोई पूछेगा नहीं, है ना, और अब किसी के फ़ोन नहीं आएंगे, और ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, समाज में मतलब घर परिवार रिश्तेदार, ये क्या, वो सोचते हैं आदमी। कुछ भी कहिए, दिमाग में आती हैं चीज़ें, और मेरे नहीं आती थी उतनी, और आती भी थी तो मैंने उसे हैंडल और टैकल करता था घर के काम में, और बाकी चीज़ें तो हम पहले से ही मिलजुल के हम करते रहे हैं। तो ऐसा चैलेंज नहीं था कि मुझे लोगों की बहुत चिंता थी। वैसे भी जब फील्ड रिपोर्टिंग छोड़ी, मैं फील्ड में जब जर्नलिस्ट हुआ करता तब बहुत सारे फ़ोन आते थे, और डेस्क पे आने के बाद वो कम से कम न्यूनतम हो गए, बहुत कम लोगों के आया करते थे। तो उसकी आदत पड़ चुकी थी और हमें पता था ये सब होना है जीवन में। तो ऐसा नहीं है, बदलाव को तो आप रोक नहीं सकते, बदलाव तो होना है। अगर आप उसे अपनी इच्छा और अपनी योजना के हिसाब से कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये था मेरा हाउस हस्बैंड बनने का छोटा सा एक अनुभव। बाकी इस विषय को लेके और बहुत सारे अनुभव मुझे हुए हैं, खट्टे मीठे, तो वो मैं बीच बीच में आप लोगों से बात उस पर किया करता रहूँगा।
तो अपना ख्याल रखिए। चैनल क्योंकि नया है और बातचीत मेरी कैसी लगी, तो इन सब चीज़ों को लेके जो है आप कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।